आपके घर में पहुंचने वाला पानी हो या फिर आपकी पॉकेट पर असर डालने वाली अर्थव्यवस्था, इन दोनों पर सरकार की रणनीति क्या रहेगी और दुनिया भर की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करेंगे आज हम गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से, जिनके ऊपर वैसे तो जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार है, लेकिन बेहद ही युवा और काफ़ी कर्मठ कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो अर्थव्यवस्था पर भी उतनी ही पैनी नज़र रखते हैं। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ पे। और आज मैंने सोचा कि जल शक्ति से शुरुआत ना की जाए, क्यों नहीं अर्थव्यवस्था पर आपसे बात की जाए। इसके पीछे दो वजह थी। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रही है कि समय समय पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक करें, जहां पे अलग अलग मुद्दों पर प्रेजेंटेशन दिया जाता है। पिछले दिनों बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक, वहां भी अर्थव्यवस्था प्रेजेंटेशन दिया गया। तो हर मंत्री सिर्फ अपने मंत्रालय तक सीमित नहीं रहता है, वो दुनिया भर की दूसरी चीज़ें अर्थव्यवस्था पर भी नज़र रखता है। तो शुरुआत मैं उसी से करूँगा कि हम लोग ऐसे समय बातचीत कर रहे हैं जहां पूरी दुनिया में एक मंदी की आहट कभी कभी सुनाई देती है, और हमने देखा कि एक दिन पहले शेयर बाजार में जो भारी गिरावट देखने को मिली, वो इसकी एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है। तो ये मंदी की आहट से हमें चिंता करने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, कोविड के बाद में पूरी दुनिया में दो तरह के परिणाम हुए। एक, दुनिया की सभी बड़ी इकोनॉमीज में मंदी देखने को मिली, और दूसरा, महंगाई भी बढ़ी, ग्रोथ रेट को भी इम्पैक्ट किया और इन्फ्लेशन भी बढ़ा। दुनिया ने के सभी बड़े देशों की अगर हम बात करें तो दो तरह के अप्रोचेस से काम किया गया। अमेरिकन इकोनॉमी ने कहा कि कंज्यूम करो, मैक्सिमम कंज्यूम करो, कंज्यूमर को डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करो, जबकि दूसरी जो सोच थी वो ये थी कि हम सरकार निवेश करे, सरकार हैंड होल्डिंग करे, सरकार उस पर काम करे। भारत में प्रधानमंत्री जी ने मिक्स्ड अप्रोच के साथ में काम किया। हमने एक तरफ कंज्यूमर को सपोर्ट भी किया, गरीब आदमी को राशन दिया, फ्री राशन दिया, उसका गेहूं, उसका चूल्हा जलता रहना चाहिए, उसको सुनिश्चित किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी जब आवश्यक था तब किया, फ्री में वैक्सीनाइजेशन किया। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने निवेश भी किया, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया, सरकार ने हैंड होल्डिंग किया। राइट फ्रॉम रेडी पटरी पर बैठने वाले व्यक्ति से लेकर के MSME सेक्टर को कोलेटरल फ्री लोन एक्सटेंड करना, उनका कैपिटल इनफ्लो बढ़ाना, हर एक सेक्टर को हैंड होल्डिंग किया। उस मिक्स्ड अप्रोच का परिणाम ये हुआ कि आज की परिस्थिति में अगर आप देखो, अगर मैं अमेरिका के साथ में तुलना करूं, तो अमेरिका में जहां हाई ग्रोथ रेट रहती थी और लो इन्फ्लेशन होता था, आज वहाँ ग्रोथ रेट जो है वो घट करके 1% के आसपास आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ करके 8% हो गया। मीन्स ग्राफ फ्लिप हो गया। ठीक है, ये स्थिति जर्मनी की है, ठीक है, ये स्थिति दुनिया के दूसरे देशों की भी है, यूनाइटेड किंगडम की भी ये स्थिति है। जबकि भारत में हमने अपने इन्फ्लेशन को भी वापस काबू किया। आज जो है इन्फ्लेशन को हम 7-8% के आसपास लेकर के आए और अपनी ग्रोथ रेट को वापस रीगेन किया। उसका परिणाम हुआ कि हमने सबसे तेजी के साथ में बाउंस बैक कर सकने वाली इकोनॉमी बनने का। आपने दो लॉजिक दिया है, एक ग्रोथ रेट का, एक इन्फ्लेशन का।